चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो हम सब ने शायद सुनी तो हो, लेकिन उसके पीछे छिपे ड्रामा और संकट को शायद ही जानते हो। बिल्कुल। ये कहानी है सृष्टि की शुरुआत की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण कोई शांत या आसान प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक भयंकर युद्ध हुआ, एक सृष्टिकर्ता अपने काम से ही निराश हो गया और अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपनी ही बनाई दुनिया को आगे बढ़ाने में इतनी मुश्किल क्यों आई। कैसे ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवता एक दूसरे के यूं कहिए कि खून के प्यासे हो गए, और वो कौन सा दिव्य रहस्य था जिसने मानवता के जन्म का रास्ता खोला। चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य यज्ञ से, जिसे दक्ष आयोजित कर रहे हैं। दक्ष जो खुद ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुए थे। जी। माहौल एकदम दिव्य है, सप्तऋषि मंत्र पढ़ रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि विष्णु भी अपनी योग निद्रा से जागकर वहां मौजूद थे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। विष्णु का योग निद्रा से जागना मतलब ब्रह्मांड में कोई असाधारण घटना घट रही है। सही कहा। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, इसका महत्व बहुत ज्यादा था। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण लग रहा था। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, ये शांति टिकने वाली नहीं थी। हाँ, लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। बताइए। पास में ही शिव ध्यान कर रहे थे और कहते हैं कि ऋषियों के मंत्रों की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो गए। लेकिन शिव, मतलब वो तो परम योगी माने जाते हैं, तो सिर्फ कुछ मंत्रों की आवाज से उनका ध्यान कैसे भंग हो गया और वे इतने क्रोधित कैसे हो गए? क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार ये सिर्फ शोर का मामला नहीं था। ये यज्ञ दक्ष द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने अतीत में शिव का अपमान किया था। अच्छा, तो ये एक पर्सनल हिस्ट्री भी थी वहां पर। बिल्कुल। तो जब उन मंत्रों की गूंज शिव तक पहुंची, तो ये उस पुराने अपमान की आग में घी का काम कर रही थी। समझ गया। ये क्रोध व्यक्तिगत भी था और ब्रह्मांडीय भी। शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे सीधे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो यज्ञ में क्योस का माहौल है, शिव क्रोधित हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कोई उन्हें शांत करेगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। विष्णु, जो व्यवस्था और संरक्षण के प्रतीक हैं, वे खुद इस टकराव में उतर आते हैं। और यहीं से ये एक साधारण झगड़े से बढ़कर एक ब्रह्मांडीय युद्ध बन जाता है। स्रोत इस लड़ाई का वर्णन बहुत ही भयावह तरीके से करते हैं। कैसे? वे बताते हैं कि आकाशगंगाएं कांप रही थी, समय लगभग रुक गया था। ये दो शक्तियों का ऐसा टकराव था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, और अगर ये चलता रहा तो शायद पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाती। हाँ, शायद। तो इस विनाश को रोकता कौन है? खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। वे दोनों के बीच आते हैं और उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। एक अनंत युद्ध। हाँ, ये अनंत काल तक चलेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। ब्रह्मा ने उस टकराव को एक समाधान में बदला। उन्होंने विष्णु को हरि नाम दिया और शिव को हर। हरि और हर। जी, जिसका अर्थ है हरण करने वाला या दूर करने वाला। और उन्होंने घोषणा की कि ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं और साथ में वे हरिहर कहलाएंगे। अच्छा, तो हरिहर का कॉन्सेप्ट यहां से आया। बिल्कुल। ये किसी की जीत या हार नहीं थी, ये संतुलन की स्थापना थी। ठीक है, तो युद्ध तो रुक गया, ब्रह्मा ने एक ब्रह्मांडीय संकट टाल दिया, लेकिन क्या इससे उनकी असली समस्या सुलझ गई? मतलब सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं था। बिल्कुल। युद्ध का अंत असल में ब्रह्मा के व्यक्तिगत संकट की शुरुआत थी। यज्ञ के बाद वे विष्णु के पास जाते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। स्रोत में उनकी निराशा को बहुत गहराई से दिखाया गया है। वे कहते हैं कि मैं सृष्टि बनाते बनाते खुद थक गया हूँ। मेरे ही बनाए हुए पुत्रों ने मुझे नकार दिया है। मतलब एक तरह से वे कह रहे थे कि जब मैं इस पीड़ा से गुजर रहा था, तब तुम शांति से योग निद्रा में थे। सही कहा। ब्रह्मा इतने हताश थे कि वे कहते हैं, शायद मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए क्योंकि मैं असफल रहा हूं। मुझे ब्रह्मा का ये संकट बहुत मानवीय लगता है। एक सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया, वो खुद को इतना अकेला और असफल महसूस कर रहा है। ये
थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि स्रोत यहाँ सृजन के एक बहुत गहरे सच को छू रहा है कि सृजन एक अकेली और अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा। ब्रह्मा के अपने ही पुत्रों ने, जिन्हें उन्होंने मन से बनाया था, उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और तपस्वी बन गए। ये किसी भी कलाकार, माता पिता या निर्माता के दर्द जैसा है, जिसे अपनी रचना के लिए वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी उसने उम्मीद की थी। सही बात है। एक तरह से ये ब्रह्मांड के इतिहास की पहली वर्क प्लेस कंप्लेंट थी। सृष्टिकर्ता खुद कह रहे हैं कि मेरा काम बहुत मुश्किल है और मुझे सराहना नहीं मिल रही है। हाँ, आप यूं कह सकती हैं। अच्छा, तो इस पर विष्णु की क्या प्रतिक्रिया थी? संरक्षक के रूप में उन्होंने जरूर कोई समाधान दिया होगा। यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। विष्णु के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। क्या? उन्होंने ब्रह्मा को सलाह दी कि वो महादेव यानी शिव के पास जाएं। वाह ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब सृष्टिकर्ता को अपनी समस्या का हल विध्वंसक के पास मिलेगा, संरक्षक के पास नहीं। बिल्कुल। कहानी हमें ये बता रही है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराना नष्ट करना या किसी पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है ना? एकदम सही। और ये ज्ञान विध्वंसक के पास ही मिलेगा। ये दिखाता है कि ये देवता कितने आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ज्ञान का सम्मान करते हैं। विष्णु जानते थे कि इस समस्या का समाधान शक्ति संतुलन में है, जो शिव की विशेषज्ञता है। तो ब्रह्मा शिव के पास जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, शिव को जगाना खतरनाक हो सकता है। पिछली बार जब उनका ध्यान भंग हुआ था तो एक यज्ञ नष्ट हो गया था। सही कहा। ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा उस अनुभव से सीख चुके थे। उन्होंने शिव को जगाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे बस वहां बैठ गए और पूरी श्रद्धा और आत्मा से उनकी प्रार्थना करने लगे। ओके। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि शिव ने खुद ही अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने ब्रह्मा से उनकी समस्या पूछी। और शिव का समाधान क्या था? शिव का समाधान ही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति कम है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारे पास एक अलग तरह की शक्ति नहीं है। एक अलग तरह की शक्ति? हाँ, उन्होंने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति मतलब सिर्फ ताकत नहीं? नहीं, यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि स्त्री ऊर्जा यानी फेमिनिन एनर्जी से है। और फिर जो होता है उसे स्रोत एक अद्भुत दृश्य के रूप में बताते हैं। हाँ, शिव ब्रह्मा को यह समझाने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वे उन्हें दिखाते हैं। शिव अपना रूप बदलते हैं और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लेते हैं। अर्धनारीश्वर? एक ऐसा भव्य रूप जो आधा पुरुष है और आधा स्त्री। दाहिना हिस्सा शिव का मर्दाना रूप और बायां हिस्सा शक्ति का स्त्री रूप। ये विभाजन में एकता का, विरोधी ऊर्जाओं के एक आदर्श संतुलन का प्रतीक था। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन की बात नहीं है, ये हर चीज में संतुलन का सिद्धांत है। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया में आक्रामक ऊर्जा और पोषण देने वाली ऊर्जा दोनों का होना जरूरी है? बिल्कुल। और स्रोत यही बताता है, ब्रह्मा के पास सिर्फ बनाने की पुरुष ऊर्जा थी, लेकिन उसे टिकाऊ बनाने वाली शक्ति नहीं थी। अर्धनारीश्वर का रहस्य यही है कि निर्माण और पोषण अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मा के लिए ये एक आहा क्षण था। हाँ बिल्कुल, उन्हें समझ आ गया कि वो कहाँ गलती कर रहे थे। सृष्टि सिर्फ एक बार बना देने वाली चीज नहीं है, उसे लगातार पोषित भी करना पड़ता है। तो इस दिव्य ज्ञान को पाने के बाद ब्रह्मा ने क्या किया? इस नए ज्ञान और आदिशक्ति के आशीर्वाद से ब्रह्मा अब सृष्टि की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करते हैं। इस बार वे अपने मन से नहीं, बल्कि अपने ही शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री की रचना करते हैं। ओके, ये पृथ्वी पर पहला जोड़ा था? जी, पुरुष का नाम मनु रखा गया और स्त्री का नाम ब्राह्मी। और यहीं से मैथुन सृष्टि की शुरुआत होती है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। यानी संभोग के माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो अपने आप चल सके। सही कहा। और चूंकि पूरी मानव जाति इसी पहले जोड़े मनु से निकली, इसीलिए हम सबको मनुष्य या मानव कहा जाने लगा। अच्छा। ब्रह्मा अपनी इस नई रचना से बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, सृष्टि अब अपनी देखभाल खुद कर सकती है। वे इतने निश्चिंत हो गए कि अपनी सारी पुरानी परेशानियां और संकट भूल गए। ऐसा लगा जैसे कहानी का सुखद अंत हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ एक लेकिन है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। अपनी सफलता और खुशी में ब्रह्मा एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए थे। क्या? एक पुराना श्राप
जो उन्हें उनके ही पुत्र नारद ने दिया था। ओहो, वो श्राप क्या था? स्रोत कहानी को एक बहुत ही अशुभ और रहस्यमयी पंक्ति पर खत्म करता है। वो श्राप था, तुम उसकी इच्छा करोगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम उसकी इच्छा करोगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये एक भयावह संकेत है। बिल्कुल, ये बताता है कि सृष्टिकर्ता का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आने वाला है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? हमने एक दिव्य टकराव मतलब हरिहर से शुरुआत की जी, फिर एक सृजनात्मक संकट यानी ब्रह्मा की निराशा को देखा और अंत में उसका समाधान संतुलन और पुरुष स्त्री ऊर्जा के एकीकरण यानी अर्धनारीश्वर में पाया। ये कहानी यही बताती है कि कोई भी सृजन अकेले नहीं हो सकता। उसे बनाने वाली और उसे संभालने वाली दोनों शक्तियों का मिलन ही उसे स्थायी बनाता है। सही है, लेकिन स्रोत का अंत उस भयावह श्राप पर होता है जो श्रोता को सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल देता है। और वो सवाल क्या है? क्या हो सकता है जब एक सृष्टिकर्ता जिसने अभी-अभी प्रजनन और इच्छा की शक्ति को उजागर किया है, उसे खुद अवांछनीय इच्छा करने का श्राप मिला हो? यह सृजन के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक पहलू की ओर इशारा करता है, जब सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना के प्रति मोहित हो जाए। यह हमें इस ब्रह्मांडीय नाटक के अगले अध्याय और उसमें आने वाली नैतिक जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।